चलिए अभी उपस्थित है शेखपुरा बाजार में। आज किसान समाज सम्मेलन हुआ है और यहाँ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी पहुँचे हुए थे, सभी लोगों को संबोधित किए हैं, बताए हैं। चलिए हम अंदर चलेंगे और सर से बात करेंगे, कोशिश करके पहले दिखा देते हैं। माननीय सांसद श्री सुधाकर सिंह यहाँ पहुँचे हुए थे और ये जो प्रोग्राम हुआ है, जो किसान समाज हुआ है, जो शाश्वत गौतम जी के अध्यक्षता में हुआ है, बहुत शानदार हुआ और अभी शेखपुरा बाजार में हुआ है। चलिए अंदर चलेंगे और सर से बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। देखिए, ये किसानों खेतीहरों का इलाका है और यहाँ से इस जिले से देश के कृषि मंत्री रहे, इस विधानसभा से सहकारिता मंत्री रहे, इसके बाद भी इतनी गरीबी और किसानों की बदहाली। हम लोगों का ये पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के लोगों को जो समस्याएं हैं उसको मजबूत करने के लिए एक वैचारिक संगोष्ठी था, किसानों के हितों के विमर्श करने के लिए। और इसी दृष्टिकोण से बक्सर के जो सांसद हैं माननीय श्री सुधाकर सिंह जी, पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, एक मजबूत किसान नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आज इस कार्यक्रम में आए थे। और ये उद्देश्य था कि किसानों का एक विमर्श स्थापित हो चंपारण की बापू की धरती पर। और ये जो शेखपुरा बाजार है, एक ऐतिहासिक बाजार है। यहाँ पे गांधी जी आए थे। ये बाजार हमारे बाबा जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। जब अंग्रेज़ी हुकूमत ज़बरदस्ती यहाँ के किसानों को कहती थी कि वो अपना उत्पाद अंग्रेज़ी हुकूमत को भेजे, इसके विरोध में एक बाज़ार का निर्माण किया गया। और ये सोच थी कि यहाँ के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, ज़मीन चाहे अधिग्रहण का मामला हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला हो, कृषि मंडी कानून का मामला हो, जो आज के समय में किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है अनुमंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, उसका मामला हो। दुर्व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं आप। किसान आज के डेट में अगर अपना एलपीसी लेने जाता है तो उसके लिए पैसा लिया जाता है। अगर किसान उसके लिए मना कर देता है तो उनको बार बार दौड़ाया जाता है। यहाँ के किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है भारतमाला परियोजना के तहत, उसमें लोगों को ठीक ठाक से पैसा तक नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी बात थी कि बाजार मूल्य का 4 गुना दाम देकर के सरकार की योजना रही है, उसके बावजूद भी 2013 के मूल्य से राशि वितरण की अनुशंसा की गई और उसमें भी व्यापक भ्रष्टाचार है। लगभग 10% राशि जो ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है किसानों का, उसका भुगतान जो है ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर पर जब तक भुगतान नहीं होता है तब तक किसानों को जो है चेक नहीं मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पर व्यापक समस्या रहती है खाद की कालाबाजारी का, नकली बीज का, जो पैक्स के अंदर जो धानों की अधिप्राप्ति हो रही है बिचौलियों के माध्यम से हो रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इस बड़ा मुद्दे को हम लोग विमर्श स्थापित करने के दृष्टिकोण से एक आज कार्यक्रम किए थे मधुबन विधानसभा के अंतर्गत। चुनावी साल है, क्या शाश्वत गौतम मधुबन विधानसभा से चुनावी शंखनाद आज से शुरू कर दिया है? हमारी कोशिश है कि मैं एक मजबूत प्रतिनिधित्व करूं इस इलाके का, यहाँ के लोगों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ूं। और हमारा एक पुराना पृष्ठभूमि रहा है पारिवारिक, इस इलाके से कई बार हमारे परिवार के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है और न सिर्फ प्रतिनिधित्व किया है, इस इलाके को आज़ादी के समय से और आज़ादी के पहले से भी अपने खून से सींचा है। तो हमारे लोगों ने हमें हमेशा एक बहुत बड़ा साहस दिया है, हमेशा समर्थन दिया है। और उम्मीद करता हूं कि माननीय श्री तेजस्वी यादव अगर निर्णय लेते हैं कि मैं यहां से प्रतिनिधित्व करूं, चुनाव लड़ूं, तो हम पूरी मजबूती से तैयार है चुनाव लड़ने? बिल्कुल, हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बशर्ते श्री तेजस्वी यादव और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। सर, तैयारी शुरू है, आपको किस प्रकार समर्थन मिला है? क्या कह रहे हैं? स्थानीय किसानों का किस प्रकार समर्थन मिला है? आप खुद देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में 2-3 हज़ार लोग सुधाकर जी का स्वागत करने के लिए वहाँ पर गए थे, जो बॉर्डर के पास था। आज यहाँ पे इस बड़ी सभा हुई। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये रही कि लोग सब्जी की खरीद फरोख्त करते हुए भी अपना भाषण सुन रहे थे, अपना विमर्श कर रहे थे। और इस तरीके का कार्यक्रम जो है सामाजिक समरसता भी फैलाता है। और बड़ी बात ये है कि खेती किसानी से जुड़े लोग जो हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि सभा समाप्त हो गई है, इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम में राजद के कई नेता नजर नहीं आए, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी रहे और भी कई दिग्गज नेता हैं जो राजद के नजर नहीं आए हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, कोई व्यक्ति अगर नहीं आ सकता है राजद के कार्यक्रम में, ये हम लोग भी कई दफ़ा कई कार्यक्रमों में नहीं जा सकते हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। बड़ी बात ये है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है एक विचार की पार्टी है, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं। हम सभी लोग
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा के दृष्टिकोण वाले लोग हैं। हम सभी लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विचारों को मजबूत करने वाले लोग हैं और हम उन्हीं के विचारों को दृष्टिकोण में रख करके, सामने रख करके इस देश की और इस इलाके की, इस राज्य की लड़ाई लड़ते हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करते हैं। और चूंकि मैं पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ तो मेरी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बन जाती है कि पार्टी के विचारधारा को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। सर, एक क्वेश्चन है मेरे साथ, किसानों के लिए क्या मैसेज है अग्रवाल के द्वारा? देखिए, उन्होंने तो कह ही दिया है कि भाई चंपारण की धरती जो है हमेशा जो है बगावत की धरती रही है और चंपारण के अंदर बार बार प्रतिनिधित्व होने के बाद भी, चाहे वो कृषि मंत्री हो, सहकारिता मंत्री हो, इस इलाके का विकास नहीं हुआ। किसानों की हालत बेहाल है और आप किसी भी प्रखंड में चाहिए, जिस तरह से किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वह बहुत निंदनीय है। उन्होंने एक बड़ा विमर्श स्थापित किया है और ये जो बड़ी बात है, किसानों के हक और हकूक़ की जो लड़ाई को मजबूत करने की जो उन्होंने बात की है, इसका विमर्श आज चंपारण की धरती से शुरू हुआ है, वो पूरे बिहार में जाएगा और आगामी चुनावों में खेती किसानी का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा। सर, बिहार प्रदेश सचिव हैं आप, महासचिव हैं और आपकी पंचायत चैता लगती है और 2 बार राजद का कम वोट आई है आपकी पंचायत से। एक 800 वोट कम आई है विधानसभा में और लोकसभा में 1300 वोट कम आई है तो आपकी पंचायत से। तो मेरे पंचायत से किसी पार्टी का वोट कम आना, इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई व्यक्ति विशेष इसके लिए जिम्मेवार है। पार्टी का जब चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई किसी ने वोट दे दिया तो उस समय मोदी जी के बहकावे में किसी ने वोट दे दिया, तो ये तो एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है भाई, जब लोकसभा का चुनाव होता है। क्या आप चैता पंचायत की बात कर रहे हैं? क्या आप सुंदरपट्टी पंचायत की बात कर रहे हैं, जहां आज तक राष्ट्रीय जनता दल ने कभी जो है चुनाव नहीं जीता? पिछले बार के जो यहाँ के प्रत्याशी थे वो अपने पंचायत में ही चुनाव हार गए थे, अपने गांव में चुनाव हार गए थे, अपने वार्ड में चुनाव हार गए थे। तो देखिए, मैं इसके बाद भी मानता हूं कि उसमें उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो चुनाव होता है वो व्यापक विमर्श का चुनाव होता है। उसमें कोई एक व्यक्ति विमर्श का चुनाव नहीं है, एक विचारधारा की दूसरी विचारधारा से लड़ाई होती है। ये विचारधारा लालू यादव की विचारधारा बनाम नरेंद्र मोदी की विचारधारा की लड़ाई है और हमें पूरा यकीन है कि इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल माननीय श्री लालू प्रसाद यादव की विचारधारा मजबूती से जीतेगी और मजबूती से सरकार बनाएगी माननीय श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। अभी तक किसानों को पक्ष में लाने के लिए क्या क्या मुद्दा है? हमने इसके ऊपर व्यापक बात विमर्श कर चुका हूं। मैं इससे पहले भी कह दिया है कि यहाँ के खेतीहरों की बड़ी समस्या रही है, चाहे वो धान की अधिप्राप्ति का सवाल हो, टैक्स के अंदर अधिप्राप्ति का सवाल हो, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका ज़मीनी स्तर पर नहीं होना हो, यहाँ के किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि कभी भी नहीं मिल पाती है, जो फसल क्षति होता है आपदा की राशि आज तक नहीं मिल पाई है। और एक बात यकीन मानिए, इस तरीके का कार्यक्रम का जो विमर्श होता है वो लोगों में चेतना जगाता है, उसका असर आपको भविष्य में 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी नज़र आएगा। ये एक ऐतिहासिक संगोष्ठी थी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने एक अलग जगाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग जो यहाँ के हैं, इस इलाके के लोग हैं, इस बात में विमर्श करेंगे कि उनको आने वाले समय में कैसा प्रतिनिधित्व का चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वह लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन माननीय श्री राहुल गांधी जी की विचारधारा को इस बार के आगामी चुनावों में मजबूती देंगे। धन्यवाद।